नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। खबर दमदार आप देख रहे हैं, लेकिन खबर दमदार में सबसे पहले बात होगी शहर की सरकार की। और मैं हूं अनुपम। नगर निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे दिन पर्चा भरने का काम जारी है। पहले चरण के लिए 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हुई थी। 17 अप्रैल तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 20 अप्रैल और चुनाव चिन्हों का आवंटन 21 अप्रैल को होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है और 3 तस्वीरें इस वक्त आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरोहा, जौनपुर और चंदौली की ये 3 तस्वीरें। तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि निकाय चुनावों में विपक्ष से कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनावों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। तरीके से अतीक कराए माफियागिरी खत्म हो गई है। आज बयान आया है और अतीक को लाया जा रहा है। ये तो कानून भी कहता है कि माफियागिरी नहीं है उत्तर प्रदेश में, और हम अक्षरशः पालन कानून का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाना है और पूरी दुनिया में ये शोर हो जाए कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो देश हित की बात करती है, जो हमारा सनातन धर्म है उसे चलाने की बात करती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 या 2 दिन के भीतर सभी निगमों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और साथ ही जहां जहां प्रभारी बनाए गए थे उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के भी टिकट फाइनल किए जा रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बीजेपी निकाय में बुरी तरह से हारी। चुनाव कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर जो घोटाला किया, दलित समाज के आरक्षण पर घोटाला किया, जनजातियों के साथ जो घोटाला किया, उससे जनता में बेहद उनके खिलाफ उबाल है। और यही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और पार्षद के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। टिकट के वितरण पर समाजवादी पार्टी को जो विचारधारा को मानता हो, समाजवादी पार्टी का क्रियाशील सदस्य हो और समाजवादी पार्टी के जो हमारे स्थानीय नेता हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम टिकट देंगे। कब तक उम्मीद है लिस्ट आ जाएगी? बहुत जल्दी आपकी लिस्ट आने वाली है प्रथम चरण की। निकाय चुनाव के घमासान में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी 18 सीटों की लिस्ट। निषाद पार्टी ने बीजेपी से 9 सीटें नगर पंचायत और 9 सीटें नगर पालिका अध्यक्ष की मांगी हैं। निषाद पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं ओपी राजभर को लेकर संजय निषाद का कहना है कि प्रत्याशी घोषित करने से बीजेपी गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूपेन्द्र चौधरी जी से आपने मुलाकात कर उनको एक सूची सौंपी है। नगर पालिका की कितनी सीटें हैं और नगर पंचायत की कितनी सीटों की सौंपा? हमारे जो कार्यकर्ता तैयार हैं, लगभग नगर पंचायत में 9 होंगे, नगर पालिका में भी 9 होंगे आसपास में। और आज के दिन में हमने वार्ड में जो है उनको देखकर अब उनके ऊपर है कि कहाँ हमारे तालमेल मिल सकता है, वो उस जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई आपस में ऐसी कोई नहीं है कि उसमें से कम मिलेगा अधिक मिलेगा। हम लोग जीत के लिए आए हैं। जो कैंडिडेट है उसका अच्छा हमारा जो उसमें से जीत सकता है उसी को लड़ाया जाएगा। सर, जो मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से, क्या लग रहा है इन 9 सीटों पर 9 सीटों पर जो बातचीत हुई है ये संतोषजनक बातचीत है आप दोनों के बीच में? संतोषजनक है। ये तय हुआ कि जो उनमें से उनका या हमारा प्रत्याशी जो दोनों होगा उसमें जो प्लस होगा, जो जीतने लायक होगा, क्योंकि पार्टी हम लोग अलग अलग नहीं है, चाहे कमल जीता है चाहे निषाद पार्टी जीता है, तो जो उस कैंडिडेट में जीत सकता है मैक्सिमम कोशिश होगा कि निषाद पार्टी के लोगों को टिकट देकर लड़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब खबर यह आ रही है कि मेरठ नगर निगम की सीट पर खुद समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है। बताया जा रहा है कि अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को
एसपी ने अपना प्रत्याशी भी मान लिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि जयंत चौधरी को सपा मेरठ में मौका नहीं देने जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में फतेह हासिल करने के लिए जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से राष्ट्रीय लोक दल का ये कार्यालय है और यहां पर सन्नाटा ही नजर आता है। एक भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय में नजर नहीं आ रहा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि मेरठ नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सीमा प्रधान की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उन्हें संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है। अब इसकी घोषणा अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन ये पार्टी कार्यालय आप देख सकते हैं कि किस तरह से रालोद का पार्टी कार्यालय सन्नाटे की आवाज करता हुआ यहां नजर आ रहा है। बहरहाल रालोद का हाल आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहाल हो गया है। एक तरफ नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है, तो दूसरी तरफ रालोद के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है। देखने वाली बात होगी कि चौधरी जयंत कार्यकर्ताओं को इस घोर निराशा से निकालने के लिए क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। निकाय चुनाव के लिए एसबी-एसपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 5 निगमों और 117 नगर पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 87 नगर पालिका के लिए प्रत्याशियों का भी ऐलान किया गया है। एसबी-एसपी नाली, रास्ता, शौचालय, बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और घरेलू बिजली बिल माफी की भी मांग करेगी। अलका पांडे को लखनऊ, महेश प्रजापति को प्रयागराज, दयाराम भार्गव को गाजियाबाद मेयर का टिकट दिया गया है। वहीं रमेश राजभर को कानपुर और आनंद तिवारी को वाराणसी से मेयर का टिकट मिला है। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शराबबंदी के मुद्दे को उठाते हुए उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। श्रीमती अलका पांडे जी हैं, जो आपके लखनऊ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका। अभी तक ये सूची हमारे पास उपलब्ध है। कांग्रेस पार्टी ने की 2 मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। कानपुर से आसनी अवस्थी होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। तो 2 मेयर के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। वाराणसी और कानपुर दोनों जगहों पर अपने मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी।
तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की अब बात करते हैं। योगी की डिमांड यहां पर काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू अब कर्नाटक के लोगों के भी सिर चढ़कर बोलता हुआ दिख रहा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की फौज जमीन पर उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी का प्रचार रहेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाई की तरफ से पीएम और गृह मंत्री के अलावा सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की हो रही है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो करेंगे। जानकारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कमजोर क्षेत्र मैसूर और कोस्टल कर्नाटक में ज्यादा प्रचार करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों से कर्नाटक में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला था। इससे पहले गुजरात चुनाव में भी हम देख चुके हैं। सीएम योगी के प्रचार की डिमांड वहां पर भी काफी ज्यादा नजर आई थी और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। राज्य इकाई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा की है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो राज्य में करेंगे। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक हुई है। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं। सतर्कता और सावधानी बनाए रखें, ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। कोविड संक्रमण की स्थिति जो है नियंत्रण में है। कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना जरूरी है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग एहतियात बरतें। हर जिले में क्रियाशील हो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, टीम 9 के साथ बैठक हुई है, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। कब से इन तमाम बातों को अमली जामा पहनाया जाएगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर एक बैठक की और इसमें जो कोविड से संबंधित ये बैठक थी, इसमें राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति और उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ में ये बैठक रही। इसमें मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिया कि जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं, इनको और ज्यादा क्रियाशील किया जाए और इनको बेहतर किया जाए। इसमें बेडों की व्यवस्था कोविड के लिए की जाए और तत्काल जो स्थानीय स्तर पर खासकर पीएससी और सीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। यही नहीं, जिला स्तर पर बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और जो मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया है उसमें भी आसानी होनी चाहिए। इसका निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को दिए। यही नहीं, खासकर जो अस्पतालों में मास्क अनिवार्य करने का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में मास्क अनिवार्य हो और मतदान कर्मी जो है, निकाय चुनाव चूंकि अब चल रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें कोविड को लेकर काफी ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर्मियों को मास्क उपलब्ध कराने और कोविड सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है कि ये बैठक काफी अहम है कोविड को लेकर, जहां एक बार फिर से तब कोविड के केसेस मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी को लेकर बैठक की थी और इसमें नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यूपी के कई शहरों में आज आग का तांडव देखने को मिला। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत में भूसा बनाने के लिए खड़ी मशीन में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते 50 बीघे में गेहूं की फसल जो खड़ी थी अपनी चपेट में इस आग ने गेहूं की फसल को ले लिया। भदोई के गोपीगंज नगर में भी आग की वजह से हड़कंप मचा नजर आया। एक 2 मंजिला मकान में वहां पर भीषण आग लगी। आग लगने के चलते मकान से भारी धुआं बाहर निकलने लगा। इसके बाद आसपास स्थित दुकानों और मकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से 6 एकड़ में गेहूं की फसल राख हो गई। वहीं हापुड़ के पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र में डालपुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। किसान की करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। संभल में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लखनऊ में कुकिंग गैस की पाइपलाइन में आग लग गई और आग की 6 तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
खबर अमरोहा से, जहां पर दुकान में भयंकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। इस घटना में 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। गजरौला थाना क्षेत्र के बस्ती रोड की यह घटना है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दुकान में भीषण आग लगी है। धुएं का गुब्बार उठता हुआ देख सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी थी दुकान में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आकांक्षा दुबे मौत मामले की। आकांक्षा दुबे मौत मामले में बड़ी खबर है। वाराणसी पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। समर सिंह से पुलिस तमाम सवालों को अब जानेगी। पुलिस समर के मोबाइल समेत अन्य साक्ष्य भी जुटाएगी। आकांक्षा का शव 25 मार्च को वाराणसी में एक होटल के कमरे में मिला था और अब इसे लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आकांक्षा के जो वकील हैं, उनकी मां है, वो लगातार इस बात पर कायम है कि उनकी बेटी की आत्महत्या नहीं हुई है, बल्कि उनकी बेटी की मौत हुई है, मर्डर किया गया है। लेकिन फिलहाल अदालत ने पुलिस रिमांड 5 दिन की स्वीकृत करते हुए समर सिंह को वकील भी इस दौरान अपने साथ में रखने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि अगर समर सिंह चाहे तो इस दौरान अपना वकील भी साथ में रख सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में वाराणसी से आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी समर सिंह का मित्र है संजय सिंह, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी इसकी हुई है। तो वाराणसी से आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर भदोही से है। बाहुबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश केसरवानी का 2 करोड़ की कीमत का 2 मंजिला मकान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। भदोही के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। कोयराना थाना क्षेत्र के नारे पार में यह मकान स्थित है। शासन स्तर से चिन्हित माफिया विजय मिश्र और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के तहत लगातार इनके अपराध से जो अर्जित संपत्ति है उस पर लगातार जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संपत्ति कुर्क की जाती रही है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य सुरेश केसरवानी का करीब 2 करोड़ 20 लाख के कीमत का जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो मकान था, वो आज स्थानीय पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा कुर्क किया गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।